सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। तो फाइनली दोस्तों, इंडिया की नौसेना में और एक हथियार शामिल हो चुका है और आज उसी के ऊपर डिटेल से रिएक्शन देने वाले। खंडवा डिफेंस का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, खबर कितनी ज्यादा गंभीर और भारत के लिए कितनी ज्यादा अच्छी है, आप इस छोटी सी कहावत से अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप अमेरिका जाकर पूछेंगे कि दुनिया में सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट बताइए, तो कोई भी अमेरिकन आपको कहेगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। दूसरे नंबर पर आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि रशिया का राष्ट्रपति होता है। लेकिन तीसरे नंबर का सबसे ताकतवर व्यक्ति के बारे में जब आप उनसे जानने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एक ही नाम देगा और वो नाम होगा न्यूक्लियर सबमरीन का कैप्टन। जी हाँ, न्यूक्लियर सबमरीन जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करती है, इसके कैप्टन के पास जितनी ताकत होती है, इतनी ताकत दुनिया के और किसी व्यक्ति में नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि ये हमेशा ही पानी के अंदर होता है। लगातार कई कई महीनों तक ये ये बात तो लोग ठीक है, पानी के अंदर बने होते हैं और किसी भी तरह उसके से पास अपने स्विंग देश भी के होता ऊपर है। खतरा आने के बाद ये तत्काल बटन दबाकर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करके दुनिया को चंद मिनटों में समाप्त कर सकते हैं। इसी वजह से तीसरे नंबर पर सबसे ताकतवर व्यक्ति अमेरिकन इन्हीं कैप्टन्स को मानते हैं। तो अब इसी तरह की सबमरीन हम सभी जानते हैं कि भारत के पास भी है एसएसबीएन, और एक एसएसबीएन जिसका नाम आईएनएस अरिहंत है, वो ऑलरेडी भारतीय नौसेना में शामिल कर दी गई है, वो ऑपरेशनल है इस समय। लेकिन ये परियोजना यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसके अलावा भी कई सारी सबमरीन के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है दूसरे नंबर वाली सबमरीन आईएनएस आर्यघाट, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार है और काफी लंबे समय से इसके टेस्ट एंड ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले ही नवंबर मंथ तक इसका ऑफिशियल इंडक्शन भी भारतीय नौसेना में कर दिया जाएगा। जी हाँ, इस समय बताया जा रहा है कि ये अपने कुछ और बचे हुए कठोर समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है और ये सारे जब क्लियर हो जाएंगे उसके बाद इनका विश्लेषण किया जाएगा और सारी चीजें सटीक पाए जाने के बाद इसका कमीशन फाइनली भारतीय नौसेना में कर दिया जाएगा। उसके बाद इनके अंदर हमारी मिसाइलें जो कि एसएलबीएम होती है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, उनका इंटीग्रेशन करके ये अपने मिशंस के ऊपर निकल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि विशाखापट्टनम के शिप बिल्डर सेंटर, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसबीसी भी कहा जाता है, उनके द्वारा इस सबमरीन का निर्माण किया गया है। 6000 टन की कैपेसिटी है इसकी, जो इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है एक्चुअली। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका रिएक्टर भारत की बार्क द्वारा तैयार किया गया है, जो कि 82.5 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, जो कि इसे पानी के अंदर 24 नॉट्स की स्पीड देता है। तो वहीं पर सतह की बात की जाए तो 10 नॉट की स्पीड से चलने में ये पूरी तरह से सक्षम है। इसके अंदर भी आईएनएस अरिहंत की तरह ही K-15 सागरिका मिसाइल, जो कि SLBM है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। ये उन्हें लॉन्च करने में सक्षम होगी, जिसकी रेंज अप्रॉक्स 750 किलोमीटर बताई जाती है। वैसे इस सीरीज में हमारे पास कई और सारी मिसाइलें भी है, जिसमें K4 है जो कि 3500 किलोमीटर की रेंज देती है। इसके बाद K5 भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि आपको 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर तक की रेंज देगी। इसके बाद अग्नि 6 का जो वेरिएंट होगा SLBM वाला, उसे K6 कहा जाएगा, जिसकी रेंज संभवतः 8000 किलोमीटर हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ ही समय पहले खबर दी थी कि एक और मिसाइल तैयार की जा रही है, जिसे K8 नाम से पुकारा जाएगा, जो कि लगभग 10,000 किलोमीटर के अबाव रेंज देने वाली है। तो इस तरह से काफी ज्यादा विस्तृत प्लान हमारा मौजूद है। इन सबमरीन्स की वजह से भारत एक क्षेत्रीय पावर से ग्लोबल पावर बनता है। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सुनिश्चित करने में सक्षम है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि किसी ने भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया और भारत के पास जवाबी कार्रवाई करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सारी की सारी मिसाइलें, हमारे सारे के सारे वेपन्स वगैरह उन्हीं दुश्मनों के अटैक में तबाह हो जाते हैं और वो यहीं के यहीं ब्लास्ट कर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम बदला कैसे लेंगे? तो उस परिस्थिति में बदला हमारी यही सबमरीन्स ले पाएंगी, क्योंकि जिस समय भारत के ऊपर अटैक हुआ होगा उस समय भी ये हमारी सबमरीन्स ऑपरेशनल होंगी, पानी के भीतर होंगी और इनके अंदर न्यूक्लियर मिसाइलें न्यूक्लियर वॉरेट के साथ हमेशा इंटीग्रेट रहेंगी। तो जब इन्हें पता चलेगा कि भारत के ऊपर इस तरह से अटैक हो गया है, उसके बाद ये लोग संभावित दुश्मन के ऊपर जवाबी हमला कर सकते हैं। और ये सरफेस लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि इसका अंदाजा दुश्मन को नहीं होता कि इस समय सबमरीन ऑब्वियसली कहाँ है गाइस, और किस बहुत ही बाजू से खतरनाक अटैक होगा। होगा। जबकि सरफेस से जो मिसाइलें लॉन्च की जाती है, बस प्राय कुछ प्राय ही उनके गिने बारे चुने में देशों के पास जानकारियां ये आपके दुश्मन टेक्नोलॉजी, पहले ही जुटा लेते उसमें हम भी हैं पढ़ते हैं। सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से। लेकिन ये सारी चीजें सबमरीन के साथ नहीं होती। इस वजह से एक सरप्राइज अटैक किया जाता है, जिसे कि दुश्मन काउंटर नहीं कर सकता। इसके साथ साथ अगर आपकी मिसाइल की रेंज कुछ हद तक कम भी पड़ रही है, तब भी मैनेज हो जाता है, क्योंकि कुछ हद तक तो आपकी सबमरीन ही
डिस्टेंस को कवर कर लेगी। मान Yes, लीजिए कि bro. हमें हिंद ये बात महासागर तो से सही है। 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्ट्राइक करनी है, न्यूक्लियर स्ट्राइक, लेकिन हमारी मिसाइल की रेंज तो 750 किलोमीटर है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी ये सबमरीन खुद 250 किलोमीटर चलकर जाएगी और उसके बाद ये लॉन्च करेगी। तो इस तरह से 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग 750 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल से भी आग सकते हैं। तो इसी वजह से सबमरीन के अटैक को सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। हालांकि ये अंत नहीं है, इवन ये तो शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद एक और सबमरीन आने जा रही है जो कि 7000 टन डिस्प्लेसमेंट वेट के साथ होगी। INS अरिदम इसे नाम दिया गया है और वो भी अपना डेवलपमेंट स्टेज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है और बहुत ही जल्द समुद्री परीक्षणों के लिए वो भी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद इस परियोजना में बची हुई बाकी सबमरीन्स के ऊपर भी लगातार काम चल रहा है। तो कहने का मतलब एक बहुत ही बड़ा बेड़ा हमारे पास SSBN का तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था, बहुत कुछ जानने को भी मिला वीडियो से। और दोस्तों ये जो INS अरीघाट है ना, ये बनकर रेडी हो चुका है। इसका थोड़ा सा कुछ टेस्ट वगैरह बाकी है। उसके बाद दोस्तों इसको हमारे नेवी में शामिल कर लिया जाएगा, वो भी बहुत जल्द। वीडियो के अंदर इसका जो कैपेबिलिटी के बारे में बताया गया है वो तो जबरदस्त है, एक नंबर। और ये एक ही नहीं है और एक सबमरीन भी बनकर रेडी हो चुका है। और मैंने तो सोचा था कि एक ही सबमरीन होगा, मगर वीडियो देखने के बाद पता चला इस एक साथ दो गुड न्यूज। वैसे तो लगभग हर एक देश के पास ही सबमरीन है, मगर हमारा ये जो सबमरीन है ना, ये न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। देखिए ये जो सबमरीन है, इसका जो टेक्नोलॉजी है ये हर एक देश के पास नहीं है। कुछ गिने चुने देश के पास ही ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये है, और उसके अंदर हम भी पढ़ते हैं। इस वीडियो में मुझे एक बात बहुत ही अच्छा लगा कि ये जो सबमरीन है पूरा का पूरा हमारे इंडिया में ही रेडी हो रहा है। एक तरफ से बोला जाए तो दोस्तों ये मेड इन इंडिया सबमरीन है और इसके ऊपर हमारे इंजीनियर और साइंटिस्ट जिस तरीके से काम कर रहा है उसके लिए तो मैं उन लोगों को एक दिल से सैल्यूट देना ही चाहता हूँ दोस्तों। ओवरऑल वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग को कैसे लगा वो आप लोग कमेंट में जाकर बताना जरूर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।